डॉक्टर मालवीय के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा बयान दिया है। डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मालवीय के जाने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि मालवीय की जगह नए नेताओं को जगह मिलेगी। मालवीय जी ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं सबसे पहले तो कि ऐसे लोगों के जाने से पार्टी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी और पार्टी मजबूत होने की वजह यह है कि पिछली दफा जब विधानसभा के चुनाव थे तो महेंद्रजीत मालवीय जी जीते थे, बाकी के सारे लोग वहां से उस जिले में हारे थे। जब हम लोग 21 आए थे तब भी इनकी शिकायतें हुई थी कि इन्होंने दूसरे लोगों को हराया। अब की बार भी इन्होंने स्वयं के अलावा सबको हराने के लिए काम किया वहां अपने जिले में और अपने संसदीय क्षेत्र में। लेकिन निनामा जी, रमीला खड़िया जी, हमारे गोगरा जी और अर्जुन बामनिया जी वो चुनाव जीत करके आ गए और चुनाव जीतने के बाद में इनका धरातल बिल्कुल खिसक गया, इनका जनाधार खिसक गया। बीजेपी नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जोधपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 से बीजेपी के 400 पार प्लान पर खास बातचीत की। साथ ही उन्होंने कांग्रेस में नेताओं की बगावत की अटकलों पर भी अपना बयान दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जोधपुर में हैं। विगत दिनों जयपुर में बैठक हुई है और अब बीकानेर में बैठक होने जा रही है। लोकसभा का आगाज है। अब की बार 400 पार, यह नारा अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वर्चुअल संबोधित करते हुए दिया था। क्या मायने निकलेंगे इसके मायने ये हैं कि 370 भारतीय जनता पार्टी और 400 एनडीए। प्रधानमंत्री जी के कहे गए इस लक्ष्य में उनका आत्मविश्वास भी दिखता है और कार्यकर्ता, समर्थक और शुभचिंतकों से एक उम्मीद भी दिखती है कि सब लोग इस लक्ष्य के लिए जी जान से प्रयत्न करेंगे। और जिस तरीके से 17-18 को अभी जो राष्ट्रीय परिषद संपन्न हुई है उसमें इस नारे को फिर से दोहराया है। इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो बदलाव आया है उस बदलाव के पीछे इस नारे की सार्थकता साफ दिखती है। पूनिया जी, एक बदलाव और आया है जहां कांग्रेस का भी ये आरोप है कि जो कांग्रेस के लोग थे जिन पर आरोप लगते हैं या जो भी है वो सभी आप भारतीय जनता पार्टी की गोद में हैं। देखिए, आरोपों का कोई स्थायी आधार नहीं होता और राजनीति में आलोचना, प्रत्यालोचना, समालोचना ये राजनीति का एक, लोकतंत्र का एक जरूरी सा हिस्सा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि लोगों ने गुण अवगुण के आधार पर जो चीजें कही हैं, पर इसके पीछे मंशा ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जो शक्ल बनी है, इतना बड़ा जो दायरा बना है, उसमें अनेक विचारों के अलग अलग लोग समय समय पर पार्टी से जुड़ते रहे हैं। ब्रेक का वक्त हुआ है, तुरंत लेते